हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बटरफ्लाई बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाते हैं। धागे को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस सर्कल में से ऐसे निकाल लेंगे इस लूप को, तो हमारी ये स्लिप नॉट बन गई है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ पर 1 डबल ट्रिपल क्रोशेट बनाते हैं। उसके लिए हम क्रोशे पे धागे को 3 बार चढ़ाएंगे। अब निडल को हम जो फर्स्ट चेन है उसमें से इंसर्ट करेंगे और धागे को बाहर निकालेंगे। अभी हमारे क्रोशे पे 5 लूप बन गए हैं। इसमें से हम 2 लूप को एक साथ बुनेंगे। पहले 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 लूप को बुनेंगे, फिर से 2 लूप को बुनेंगे। तो हमारा ये एक 1 डबल ट्रिपल क्रोशे बनके तैयार हो गया है। अब हम 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए हम धागे को 2 बार चढ़ाते हैं। नीडल को उसी सेम स्टिच में एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ, फिर 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। ये हमारा 1 ट्रिपल क्रोशे हो गया। फिर से दोबारा करते हैं। धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, सेम स्टिच में क्रोशे को एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे। अब ये 5 स्टिच है, 2 5 लूप है और 2 करके इनको हम एक साथ बुन लेते हैं। ये हमारा एक और 1 ट्रिपल क्रोशे बन गया है। अब हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए धागे को सिर्फ एक बार चढ़ाएंगे क्रोशे पर, क्रोशे को सेम स्टिच में एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाते हैं। वन एंड 2, ये 2 चेन बन गई है। अब जो हमारी सेम स्टिच है इसी के अंदर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके लिए क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे। ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 1 विंग बनकर तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट के लिए हम 2 चेन बनाते हैं और फिर इसी सेम स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। धागे को क्रोशे पर एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को एंटर करेंगे स्टिच में, धागे को बाहर निकालेंगे, 3 लूप है, 2 लूप को एक साथ बुनेंगे और 2 लूप को एक साथ बुनेंगे। एक बार और बनाएंगे डबल क्रोशे। धागे को एक बार क्रोशे पे चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 3 लूप में से 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम 1 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। धागे को क्रोशे पर 2 बार चढ़ाएंगे और क्रोशे को सेम स्टिच में एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ बुनेंगे और 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। ये हमारा 1 ट्रिपल क्रोशे बन गया है। फ्रेंड्स, अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब सेम स्टिच में हम स्लिप स्टिच बनाते हैं। क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, फर्स्ट लूप में से दूसरे लूप को बाहर निकाल देंगे, स्लिप स्टिच बन गया। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर फर्स्ट हाफ पार्ट तैयार हो गया है। अब हम फिर से 3 चेन बनाते हैं। 1 2 3। अब 1 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए हम धागे को 2 बार चढ़ाएंगे क्रोशे पर, सेम स्टिच में एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे,
2 लूप को एक साथ बुन लेंगे और 2 लूप को एक साथ बुनेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ बुनेंगे। ये 1 ट्रिपल क्रोशे बन गया हमारा। अब इसके बाद हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इसी सेम स्टिच में। इसके लिए धागे को एक ही बार चढ़ाएंगे क्रोशे पर। ये हमारा 1 डबल क्रोशे बन गया है। अब नेक्स्ट के लिए फिर से क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को सेम स्टिच में एंटर करेंगे, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे और 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब स्लिप स्टिच बनाएंगे इसी सेम स्टिच में। फ्रेंड्स, अब हमारी 3 विंग बन गई है, बस सिर्फ एक विंग अब बाकी रह गई है। उसके लिए हम फिर से चेन 2 बनाते हैं, 1 2। अब 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, धागे को क्रोशे पर एक ही बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ और 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब हम 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए धागे को 2 बार चढ़ाते हैं क्रोशे के ऊपर, क्रोशे को सेम स्टिच में एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे। अब हम 2 लूप को एक साथ और 2 लूप को एक साथ बुनेंगे। अब इन बचे हुए 2 लूप को भी हम एक साथ बुन लेंगे। ये एक ट्रिपल क्रोशे बन गया। अब एक और बनाएंगे, धागे को 2 बार क्रोशे पर चढ़ाते हैं, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ, फिर 2 लूप को एक साथ बुनते हैं, फिर 2 लूप को एक साथ बनेंगे। ये 2 ट्रिपल क्रोशे बन गए हैं। अब 1 डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे हम। उसके लिए धागे को क्रोशे पर 3 बार चढ़ाते हैं हम, 1 2 3। अब क्रोशे को फिर से सेम स्टिच में एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे। अब 2 लूप को एक साथ, फिर 2 लूप को एक साथ, फिर से 2 लूप को एक साथ, फिर 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। ये हमारा 1 डबल ट्रिपल क्रोशे बन गया है। अब चेन 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब सेम स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएंगे फिर से। ये हमारी फाइनल स्लिप स्टिच है। अब हम सीजर से इसको एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस धागे को खींच लेंगे इस तरह से। इस धागे को इस स्टिच में से दूसरी साइड से हम बाहर निकाल लेते हैं ऐसे, और जो पहले वाला हमारा धागा था उसे खींचकर हम इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अब हम बटरफ्लाई की बॉडी बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये पिंक कलर का यार्न लिया है, इसको हम आगे की तरफ ऐसे लगाएंगे यहाँ पर बीच में, और इसको 2 बार हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, और इसको पीछे की तरफ हम यहाँ पर 2-3 नॉट लगा देंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, अब ये हमारे जो एक्स्ट्रा जो धागा है उसको हम काट देंगे। ये एक्स्ट्रा धागे को हमने काट दिया है। अभी हमारे बटरफ्लाई के टाइनी एंटीनास बन गए। अभी हमें बटरफ्लाई तैयार है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय।